नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। रोजगार मेला का हुआ भव्य आयोजन। ट्रेनों में भीड़ के कारण शौचालय में बैठकर यात्रा को मजबूर हैं यात्री। चक्रवाती तूफान का असर, जनपद में बढ़ा ठंड, किसान हुए परेशान। ईंट भट्ठे पर मासूम से दुष्कर्म की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। बैंकों के विलय से किसानों के भुगतान पर फंसा पेच। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला सेवा योजन कार्यालय और मॉडल कैरियर सेंटर देवरिया के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन जीआईटीसी कैंपस देवरिया के प्रांगण में हुआ। इस दौरान कुल 76 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया, जिनमें से 2 कंपनियों के द्वारा 53 अभ्यर्थियों का प्रारंभिक चयन किया गया है। अभ्यर्थियों ने विभिन्न निजी कंपनियों में उपलब्ध रोजगार अवसरों के लिए साक्षात्कार दिए हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रभारी जिला सेवा योजन अधिकारी रोहन अपूर्व सिन्हा ने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई दी तथा असफल प्रतिभागियों को निराश न होकर और अधिक मेहनत करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि नियमित अभ्यास, आत्मविश्वास और तैयारी से सफलता निश्चित रूप से प्राप्त की जा सकती है। छठ पर्व के संपन्न होने के बाद बिहार और पूर्वांचल से कार्यस्थल पर लौटने वालों की भीड़ रेलवे स्टेशनों पर इतनी ज्यादा दिख रही है कि अधिकतर ट्रेनों में आरक्षित टिकट नहीं मिल पा रहे हैं। सत्याग्रह एक्सप्रेस, श्रमजीवी, बिहार सप्त क्रांति, वैशाली सहित प्रमुख ट्रेनों में टिकट पाने के लिए मारामारी मची हुई है। टिकट नहीं मिलने की वजह से लोग मजबूरी में ट्रेनों के शौचालय या फिर गेट पर यात्रा करने को मजबूर हैं। निजी वाहन और रोडवेज बस का भी लोग सहारा ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरक्षित टिकट लेने आए एक व्यक्ति ने बताया कि 2 दिन से वे ऑनलाइन टिकट लेने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हर ट्रेन में वेटिंग बताया जा रहा है। अब बस से उन्हें जाना पड़ेगा। एक और यात्री ने बताया कि त्योहार में परिवार से मिलना जितना मुश्किल नहीं था, अब लौटना उतना ही कठिन हो गया है। चक्रवाती तूफान मोन्था सुबह से ही बारिश लेकर आया है। सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस बीच तेज फुहारों और 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की वजह से तापमान में गिरावट आ गया है। मौसम में अचानक आए बदलाव से लोगों को ठंड का एहसास हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार मोन्था का असर अगले 24 घंटों तक रहेगा। दिन भर बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना भी बनी रहेगी। बारिश ने शहर की दिनचर्या भी प्रभावित की है। बहुत से लोग भीगने के डर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बारिश से बचने के लिए छतरियों का भी लोग सहारा ले रहे हैं, तो वहीं बच्चों को स्कूल छोड़ने में भीगने का डर भी बना रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल जाने में भी परेशानी हो रही है। बघौच घाट थाना क्षेत्र के एक ईंट भट्ठे पर 3 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक मासूम का मेडिकल परीक्षण नहीं हुआ है। इसके कारण दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बघौच घाट थाना क्षेत्र के एक गाँव में ईंट भट्ठे पर बिहार के ही एक गाँव के करीब 80 मजदूर काम करते हैं। इसी बीच बताया जा रहा है कि रात को एक मजदूर अपने परिवार के साथ भट्ठे पर बने टीन शेड में सोया था। रात करीब 2 बजे उसकी 3 वर्षीय बच्ची अचानक कमरे से गायब हो गई। परिजनों ने इधर उधर काफी ढूंढा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। बच्ची के गायब होने से परिजन परेशान हो गए। कुछ देर बाद बच्ची ईंट भट्ठे के पाथने के लिए रखी गई मिट्टी के ढेर की तरफ आती दिखाई दी। परिजनों ने देखा तो उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। आनन फानन में परिजनों ने भट्ठा मालिक को सूचना दी। मालिक मौके पर पहुंचे और बच्ची को पथरदेवा के एक प्राइवेट अस्पताल में ले गए, जहां उसका उपचार हुआ। बताया जा रहा है कि बच्ची के परिजनों ने थाने में तहरीर दी है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन कर रही है। थानेदार विशाल उपाध्याय ने बताया कि बच्ची के पिता ने घटना के बारे में तहरीर दी है। बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और मामले की हर एंगल से जाँच की जा रही है। इधर कृषि विभाग के सर्वर में बदलाव तथा कुछ बैंकों के विलय होने से किसानों के टोकन मनी भुगतान में पेच फंस गया है। वर्ष 23-24 का 339 किसानों का टोकन मनी बकाया है। अधिकांश किसानों का विलय होने से पूर्वांचल ग्रामीण बैंक के खाते का IFSC कोड भी बदल गया है। वहीं कृषि यंत्रों पर अनुदान और अब एग्री दर्शन पोर्टल पर पंजीकरण हो रहा है। लॉटरी में चयनित व इससे वंचित किसानों का टोकन मनी वापस करना होता
होता है, जबकि लॉटरी में चयन के बाद कृषि यंत्र नहीं खरीदने पर टोकन मनी जब्त हो जाता है। करीब 1-1.5 दशक में खेती में यंत्रों का प्रयोग बढ़ा है। मजदूरों के नहीं मिलने से और मजदूरी अधिक होने तथा लागत कम होने को किसान विभिन्न कार्यों में कृषि यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं। इससे समय की भी बचत होती है और खेती में यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग कई तरह की योजनाओं का संचालन कर रहा है, परंतु बैंकों के विलय और सर्वर के डाउन होने से इन योजनाओं के संचालन में और किसानों के भुगतान में पेच फंस गया है। खुखुंदू के सीसवार गांव में एक वृद्ध महिला का इलाज करने पहुंचे झोला छाप डॉक्टर पर धारदार हथियार से हुए जानलेवा हमले में पुलिस ने धोबी गांव के 5 आरोपियों पर केस दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पुलिस पूरी रात हमलावरों की धरपकड़ के लिए जगह जगह दबिश भी दे रही है। पुलिस इस मामले में 5 संदिग्धों को हिरासत में भी ले रखी है और उन्हीं के माध्यम से हमलावरों की धरपकड़ को लेकर पुलिस काम कर रही है। उधर घायल झोला छाप डॉक्टर का मेडिकल कॉलेज देवरिया में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार परसिया बंसी उर्फ भरथुआ गांव निवासी गोलू गुप्ता उम्र 27 वर्ष पुत्र हरकेश गुप्ता गांव के चौराहे पर मेडिकल स्टोर की दुकान चलाता है और घूम घूम कर लोगों का इलाज भी करता है। इसी बीच क्षेत्र के सीसवार गांव निवासी राम प्यारे यादव के घर उनकी पत्नी बेला देवी को इंजेक्शन लगाने गया था। वहीं धोबी गांव के कुछ मनबड़ धारदार हथियार लिए पहुंचे और गोलू पर जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिए। इसी मामले में अब पुलिस कानूनी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। भारत सरकार और प्रदेश सरकार का ध्यान स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल पर केंद्रित है ताकि लोगों को उत्तम स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा और शुद्ध पेयजल मिल सके। इसी उद्देश्य से जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है, जिसके तहत गांव में पानी की टंकी लगाकर शुद्ध जल की आपूर्ति की जानी है। बलुअनी विकासखंड के पकड़ी देवबारी बरामद गांव में जल जीवन मिशन की टंकी का निर्माण कार्य 2022 में शुरू हुआ था। इसे 18 महीने में पूरा होना था, लेकिन 4 साल बाद भी इसका अधिकांश कार्य अधूरा है। पाइपलाइन बिछाने का काम पूरी तरह बाकी है, जिससे ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। ग्रामीणों को प्रतिदिन 1 या 2 जार पानी 20 रुपए प्रति जार के हिसाब से खरीदना पड़ रहा है, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ रहा है। स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड विजेता साहू विशाल गुप्ता ने जिलाधिकारी दिव्या मित्तल को एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें उन्होंने लार सलेमपुर मार्ग और राम जानकी मार्ग के किनारे सूखे पेड़ हटवाने की मांग की है। उन्होंने बताया है कि इन मार्गों पर सड़क किनारे लगे अधिकतर पेड़ सूख पड़े हैं। इनकी डालियां सड़क के बीच तक फैली हुई हैं, जिससे राहगीरों के घायल होने का खतरा बना रहता है। बरसात के कारण सड़क के किनारे की मिट्टी नरम हो गई है, जिससे इन सूखे पेड़ों के गिरने की आशंका बढ़ गई है। बीते कुछ साल पहले भी इन मार्गों पर पेड़ गिरने से कई लोगों की जान जा चुकी है। गुप्ता के अनुसार ये सूखे और कमजोर तने वाले पेड़ तेज हवाओं में कभी भी गिरकर राहगीरों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। कई वर्षों से पड़े सूखे पेड़ को दीमक इत्यादि भी नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने तत्काल पेड़ को हटवाने के लिए जिलाधिकारी से मांग की है। भारत रत्न और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती कपरवार में मनाई गई। लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव अर्जुन सिंह के नेतृत्व में इसका आयोजन हुआ। इस अवसर पर अर्जुन सिंह ने सरदार पटेल के राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार किया था। उनके आदर्श आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। सभी ने सरदार पटेल के चित्र पर माल्यार्पण किया और देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय एकजुटता का संदेश दिया गया। बेमौसम बारिश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। कटाई के लिए तैयार धान की फसल खेतों में बर्बाद हो रही है। वहीं खेतों में जल भराव के कारण रबी की बुआई भी प्रभावित हो गई है। इससे आने वाले महीनों में अनाज उत्पादन पर संकट की आशंका है। खरीफ की फसल को इस बारिश से भारी क्षति हुई है। खेतों में खड़ी धान की पकी हुई बालियां तेज हवा के कारण जमीन पर गिर रही हैं। जिन किसानों ने फसल काट ली थी, उनकी कटी हुई फसलें भी खलिहानों या खेतों में पानी में डूबकर खराब हो रही हैं। बारिश का असर अब रबी सीजन की फसलों पर भी दिख रहा है, जिसमें गेहूं, सरसों, आलू, मटर और चना इत्यादि के खेती को लेकर किसानों को भारी परेशानी होगी।
मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत आने वाले मनरेगा श्रमिकों के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए जनपद के सभी ब्लॉकों में ब्लॉक वार कैंप का आयोजन किया जा रहा है। शासन के मंशा के अनुरूप सभी मनरेगा श्रमिकों का 100% पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि वे भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। साथ ही जो श्रमिक पहले से पंजीकृत हैं, उन्हें नवीनीकरण हेतु प्रेरित किया जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। रोजगार मेला का हुआ भव्य आयोजन। ट्रेनों में भीड़ के कारण शौचालय में बैठकर यात्रा को मजबूर हैं यात्री। चक्रवाती तूफान का असर, जनपद में बढ़ा ठंड, किसान हुए परेशान। ईंट भट्ठे पर मासूम से दुष्कर्म की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। बैंकों के विलय से किसानों के भुगतान पर फंसा पेच। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।